विजय भी हमारे साथ हैं। सत्य विजय, क्यों ये काफिला रुका? जानकारी ये भी मिल रही सूत्रों के हवाले से शायद कोई हादसा हुआ है। देखिए, मैं इस समय झांसी में ही हूँ। झांसी के उस पुलिस लाइन में हूँ जहाँ पर कि अतीक जो उसे रोका गया है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। करीब 1 घंटे से ज़्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है। क्यों रोका है, इसके लिए कोई अधिकृत तौर पे तो बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया। उनका कहना है कि उन्हें जो जवान यहाँ पर तैनात है उन्हें बहुत ज़्यादा इनपुट या जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ से अब कहाँ ले जाएंगे, किस रूट से ले जाएंगे, इसकी भी स्पष्ट जानकारी यहाँ पर नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ बात करें तो देखिए, अतीक जो है उसी उत्तर प्रदेश में आ गया है जहाँ पर उसका खौफ था, और अब अतीक खुद खौफजदा है। और अतीक की जो बहन है, अतीक की जो बहन है, उससे हमारी सहयोगी शशि ने बात की और उन्होंने भी कहा कि उन्हें डर सता रहा है कि अतीक का एनकाउंटर हो सकता है। हम शशि से बात करते हैं। शशि, आपने अतीक की बहन से बात की, क्या कहना है उनका, क्या डर उनके मन में है? बिल्कुल सत्य विजय, देखिए अतीक अंदर है, यूपी आना नहीं चाहता था। अतीक की बहन जो है काफिले के साथ लगातार साबरमती जेल से फॉलो कर रही है। वो ये कह रही है कि मुझे डर है कि एनकाउंटर हो सकता है। हमने सवाल भी पूछा कि यूपी दाखिल हो चुका है अतीक, जहां वो खुद नहीं आना चाहता था, जहां कभी गढ़ हुआ करता था प्रयागराज में, वहां जाने से वो कांप रहा था। अतीक की बहन कह रही है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, पुलिस जिस तरीके के बयान दे रही है, हमें डर है कि एनकाउंटर हो सकता है। और यहाँ तक कि हमने ये भी सवाल पूछा कि असद कहाँ पर है, भतीजा कहाँ पर है, और भाभी यानी कि शाइस्ता परवीन वो कहाँ पर है। अगर ये सब निर्दोष हैं तो ये अंडरग्राउंड क्यों है, फरार क्यों है? लेकिन परिवार अभी भी यही बात कह रहा है कि आप इन्हें अपराधी नहीं कह सकते हैं, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है और हमें डर है कि इनका एनकाउंटर किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए कि पूरी सुरक्षा के साथ आप लोग भी लगातार काफिला फॉलो कर रहे हैं, कहीं कोई कोताही ना हो। तमाम राज्यों की पुलिस लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ी और अतीक को आखिरकार झांसी सही सलामत लाया गया। अब यहाँ से प्रयागराज कब लेकर निकलेंगे, ये अभी सवाल है। अमरदीप भी हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने अतीक के वकील से बात की है। अतीक के वकील ने क्या कहा उनसे हम जानते हैं। अतीक के वकील से आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की, क्या इनपुट उनकी तरफ से दिया जाए? सत्य विजय मिश्रा उनके अतीक के वकील हैं। उनसे जब हमने कहा कि अतीक को जब यहाँ तक सुरक्षित लेकर के आया गया है तो परिवार इनकाउंटर का डर क्यों उनको लग रहा है, क्योंकि उनकी बहन इस बात को कह रही है कि उनको इनकाउंटर हो सकता है और अभी भी उनको डर है। दूसरी चीज हमने कहा कि जब असद सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है और परिवार इस बात को कह रहा है तो सरेंडर की क्या अपील नहीं करनी चाहिए थी मीडिया के सामने? तो वकील विजय मिश्रा का कहना था कि उनको अपील करने का हक है, अपील कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही, उसका लुकआउट उनके ऊपर है। वो खुद नहीं चाहती अपील करके उनको बुलाना। हालांकि एडिटेड सीसीटीवी बताया गया है वकील के जरिए और परिवार के जरिए, लेकिन तमाम परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद थे, उनके और भी महिलाएं जो थी वो मौजूद थी। आपने खुद ने देखा 12 से 15 घंटे का सफर जब हम कंटिन्यू करके आ रहे हैं आगे पीछे, तो सुरक्षित और सुरक्षा के चाक चौबंद जो इंतजाम किए हुए थे वो आप खुद देख रहे हैं। तो इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपील करनी चाहिए थी परिवार को। बाकी के देखिए, अतीक 1 घंटे से करीब यहाँ है। 2 स्टेटमेंट है। एक, जब वो साबरमती जेल से निकलता है तो वो कहता है कि कोर्ट के कंधे पर रख के मुझे मार सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आप ही से बातचीत में उसने मीडिया को धन्यवाद कहा। तो क्या उसे लग रहा है कि अब वो सेफली पहुंच जाएगा या फिर अभी भी उसके मन में कोई खौफ है, डर है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब तक रात के अंधेरे में अतीक अहमद था तब तक वो लगातार डर था। उसके जहन में बहुत बड़ा डर निकल के सामने आ रहा था और उसके चेहरे पे दिखाई भी दे रहा था, क्योंकि जब साबरमती जेल से निकला था उसके बाद में उसने कुछ बयान दिया था। उसके बाद उदयपुर में हमने उसका चेहरा देखा। उदयपुर के बाद में कोटा आउटर पे जब हमने चेहरा देखा, बात करने की कोशिश की, उस वक्त भी वो डरा हुआ सहमा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो शिवपुरी की टेरिटरी में एंटर हुआ, उसके बाद में उसने जो बयान दिया, मीडिया का धन्यवाद दिया, यानी कहीं ना कहीं सुकून उसने बिल्कुल सत्य विजय। और जो डर